नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मेरा नाम है मीनाक्षी। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में गुस्सा आना आम बात है। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान, हर किसी को गुस्सा आता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं। उन्हीं लोगों के लिए है आज की हमारी ये कहानी, जिसका शीर्षक है जैसा क्रोध वैसा उपचार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक स्त्री को जरा जरा सी बात पर गुस्सा आता था। उसके इस स्वभाव से घर परिवार के लोग बहुत परेशान रहते थे। एक दिन एक साधु उस स्त्री के घर आया। वह स्त्री साधु से बोली, महाराज, मुझे बात बात पर गुस्सा आ जाता है और चाहते हुए भी मैं उस पर काबू नहीं रख पाती। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने गुस्से पर कैसे नियंत्रण करूं। यह सुन साधु उसे एक शीशी देते हुए बोला, इस शीशी में से दवा बूंद बूंद निकलती है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम इस शीशी से तब तक दवाई पीना जब तक कि तुम्हारा गुस्सा शांत न हो जाए। 7 दिन बाद जब पुनः वह साधु उस स्त्री के घर पर आया तो वह स्त्री साधु के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, आखिर कौन सी दवाई थी जिसने 1 सप्ताह में ही मुझे इतना बदल दिया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता। इस पर साधु ने कहा, बेटी, इस शीशी में कोई दवाई नहीं अपितु पानी था। गुस्से को नियंत्रण में रखने का सबसे सरल उपाय मुंह बंद रखना है। गुस्से में इंसान जितना उल्टा सीधा बोलता है, बात उतनी ही बढ़ती जाती है और लड़ाई की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है, एक चुप 100 सुख। यदि हम गुस्से में सिर्फ चुप भर रहें तो व्यर्थ के विवाद उत्पन्न न हो। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज की कहानी का शीर्षक है सबसे पहले कर्तव्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार बुद्ध किसी गांव में अपने एक किसान भक्त के यहाँ गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान लौटा। बुद्ध ने पूछा, कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सभी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत अधिक खराब हो गई तो पशु चिकित्सक के पास ले जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। इसलिए मैं आपके प्रवचन के समय उपस्थित नहीं रह सका। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, वह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है, प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया कि प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर उसने यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। यदि किसान बीमार बैल छोड़कर मेरे प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो दवा के बगैर बैल के प्राण निकल जाते। इसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। तो दोस्तों, हमें अपनी बुद्धि और विवेक से सोच समझकर अपने कर्मों के क्रम को निर्धारित करना चाहिए कि पहले कौन सा काम किया जाए और बाद में कौन सा। तभी हम जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी कहानी? ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हिंदी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज की कहानी का शीर्षक है खुशी बांटो खुश रहो।
चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक कंजूस सेठ था। उसकी कंजूसी के कारण पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बेटे भी उससे नाराज थे। बेटे अपनी माँ को लेकर अलग रहते थे। अन्य लोग उससे बात तक नहीं करते। सेठ शुरू में तो बड़ा खुश रहा कि चलो अच्छा हुआ, अब बचत ही बचत होगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह बोर हो गया। अकेलेपन के कारण जल्दी ही उसे बीमारी ने घेर लिया। उसने खूब इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। सेठ की दिनों दिन खराब होती हालत पर एक सज्जन पड़ोसी को दया आ गई। उसने सेठ के पास जाने का निश्चय किया। वह अनाज के दानों से भरा एक थैला सेठ के पास ले गया। बोला, सेठ जी, अगर आपको अपनी खुशियां दोबारा चाहिए और सेहत ठीक करनी है तो रोज सुबह आप एक मुट्ठी अनाज अपने आंगन में बिखेर दिया करें। फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका कितना फायदा है। सेठ ने पड़ोसी का कहना मानकर दूसरे दिन सुबह जैसे ही आंगन में अनाज बिखेरा, कुछ समय बाद ही तरह तरह के पंछी उसके आंगन में उतर आए। सारा आंगन पक्षियों की मधुर चहचहाहट से गूंजने लगा। पक्षी बहुत देर तक सेठ के आंगन में फुदकते रहे। सेठ को बड़ा आनंद आ रहा था। अब तो सेठ का यह रोज का क्रम बन गया। सुबह आंगन में अनाज बिखेरता और पक्षियों का मधुर कलरव सुनता, उनकी मनमानी गतिविधियां देखता। धीरे धीरे सेठ की तबीयत ठीक होने लगी। उसे भूख भी अच्छी तरह लगने लगी। सेठ समझ नहीं पाया कि आंगन में अनाज के दाने बिखेरने से ही उसकी तबीयत कैसे ठीक हो गई। एक दिन वह नहा धोकर एक डिब्बा मिठाई का खरीदकर अपने उस पड़ोसी के घर गया। पड़ोसी को सेठ के हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सेठ को प्रेम पूर्वक बैठाया, उसका हाल चाल पूछा। सेठ ने कहा, भाई साहब, आपके बताए उपाय से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, पर मुझे यह बताइए इसमें राज की क्या बात है। पड़ोसी ने मुस्कुराकर कहा, राज की कोई बात नहीं सेठ जी, आपके स्वास्थ्य में सुधार सुबह पक्षियों के आने, उनकी मधुर आवाज सुनने और आनंदित होने के कारण हुआ है। दरअसल आप समाज से दूर होकर अकेलेपन के शिकार हो गए थे और मन ही मन घुटने लगे। खुशियां बांटने से ही खुशियां मिलती हैं। सेठ को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने उसी दिन से कंजूसी त्याग दी। पत्नी और बेटे को भी सुधरने का वादा कर बुलवा लिया और मस्ती में जीने लगा। तो दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अकेले जिंदगी बसर नहीं कर सकता। लोगों से घुलना मिलना, उनके साथ वक्त बिताना, पार्टी करना और मिलजुल कर जश्न मनाना हमारी जरूरत है। अकेलापन हमारे सोचने समझने की ताकत को कमजोर कर देता है। अकेला रहना हमारी बुद्धिमत्ता पर बुरा असर डालता है। बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता को कम कर देता है। इसलिए हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज की कहानी का शीर्षक है माँ क्या चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दंपत्ति दिवाली की खरीदारी करने को हड़बड़ी में थे। पति ने पत्नी से जल्दी करने को कहा और कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नजर पड़ी। कुछ सोचते हुए पति वापस कमरे में आया। शालू, तुमने माँ से भी पूछा कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? शालिनी बोली, नहीं पूछा। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? यह बात नहीं है शालू, माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है, तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे,
इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते। झल्लाकर चीखी थी शालू और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए हो तो। माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ। कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा शालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत का सामान लूंगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे शालू, साथ चलते हैं। अच्छा, देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है, कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए शालिनी गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। पर ये क्या, सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहे थे। पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने, कहकर सूरज के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी शालिनी भी कि इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठकर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आ, मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय, मेरे अपने को करीब पाकर और मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी फफक फफक कर रो पड़ी। ऐसी ही होती है माँ। तो दोस्तों, हम लोग अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको हम बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे हमारे जीवन के कल्पतरु हैं। उनको यथोचित सम्मान, आदर और देखभाल करें। यकीन मानिए, हमारे भी बूढ़े होने के दिन नज़दीक ही हैं। उसकी तैयारी आज से कर लें, इसमें कोई शक नहीं। हमारे अच्छे बुरे कृत्य देर सवेर हमारे ही पास लौट कर आने हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल हिंदी स्टोरीज़ फॉर यू को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज़ फॉर यू पे। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज की कहानी का शीर्षक है समस्या चट्टान सी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने समय की बात है। माधोपुर गांव में एक किसान माधवनाथ रहता था। उसके पास खेती करने के लिए एक बड़ा सा खेत था। इस खेत के बीच में एक बड़ा सा पत्थर था। पत्थर जमीन के ऊपर निकला हुआ था, जो उसके खेती के काम में बाधा पैदा करता था। कई बार असावधानीवश कृषि के औजार उससे टकरा जाते थे और टूट जाते थे। माधवनाथ को उन्हें सुधरवाने या नए बनवाने में काफी धन खर्च करना पड़ता था। एक बार हमेशा की तरह वह खेत में हल चला रहा था कि हल उस पत्थर से टकराकर टूट गया। उसने सोचा कि हमेशा पत्थर से नुकसान होता है, क्यों न पत्थर को खेत से निकलवा दिया जाए। दूसरे दिन उसने आसपास के गांव से अपने इष्ट मित्रों को खेत पर बुलाया। जब सब इकट्ठा हो गए तो उसने कहा, यह पत्थर मुझे खेती के काम में बाधा पहुंचाता है। मैं इसे खेत से बाहर करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। सबने मिलकर पत्थर को हटाने के लिए धक्का लगाया। पत्थर एक बारी धक्का मारने से आसानी से हट गया। यह देख सभी आश्चर्य में पड़ गए। माधव के मित्रों ने कहा, तुमने तो कहा था
कि खेतों के बीच में एक बड़ी सी चट्टान दबी हुई है, परंतु यह तो एक मामूली सा पत्थर निकला जो यहाँ दबा हुआ था। यदि तुम चाहते और प्रयास करते तो स्वयं भी इसे निकाल सकते थे। माधव को भी यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षों से जिसे वह बड़ी चट्टान समझता था वह तो मामूली पत्थर था। इसे वह पहले ही हटा देता तो उसे इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो दोस्तों, इस प्रकार जीवन में भी कई बार छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, पर हम उन्हें बड़ी मानकर हल करने से कतराते हैं। उन्हें टालते रहने से कई बार हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर हम समस्या का हल तत्काल निकाल लिया करें तो जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ चूड़ी वाले बाबा की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नाम तो था उनका जमील खां, पर सब कहते थे उन्हें चूड़ी वाले बाबा। उनका काम था चूड़ी बेचना। सुना है पहले वे चूड़ियों की गठरी को अपनी कमर पर बांध कर ले जाया करते थे, पर अब कई साल से उन्होंने एक गधी खरीद ली थी। अब वे अपनी चूड़ियां उसकी कमर पर लाद कर गाँव जाया करते थे। ज्यों ही वो किसी गांव में पहुंचते, बच्चे उन्हें देखते ही हल्ला मचा देते, चूड़ी वाले बाबा आ गए, चूड़ी वाले बाबा आ गए। वे घर से चलते समय गधी को हाँकने के लिए एक छड़ी हाथ में ले लेते थे, पर मारते कभी न थे। उनका गधी हाँकने का ढंग भी निराला था। वे कभी कहते चल बेटी चल, कभी कहते जल्दी जल्दी चल रानी, गांव पहुंचना है। कभी कहते मेरी लाडो रानी जल्दी चल, गांव में बहू बेटियां इंतजार कर रही होंगी। कभी कहते धीरे धीरे तो आलसी लोग चलते हैं, तू तो मेरी कमेरी बिटिया है। जब उसकी गधी तेज चलती तो बूढ़े मियाँ उस पर लाड़ बरसाते हुए कहते वाह वाह मेरी चंदा बेटी तो हिरनी की चाल चलती है। कभी उनका लाड़ और भी ज़्यादा उमड़ता तो वे उसे थपथपाकर कहते आज बहुत काम किया है मेरी सूरजमुखी ने, शाम को मट्ठे में भिगोकर तुझे ऐसी रोटियां खिलाऊंगा जैसे राजा की घोड़ी ने भी कभी नहीं खाई होंगी। बूढ़े बाबा की बातें राह चलते लोग सुनते और मुस्कुराते। एक दिन एक आदमी ने चूड़ी वाले बाबा को रोककर पूछ लिया, दुनिया भर के तांगे वाले गधे वाले अपने जानवरों को गालियां देकर हाँकते हैं, पर आप अपनी गधी को गाली देना तो दूर उल्टे लाड़ से हाँकते हैं, यह क्या बात है? बूढ़े बाबा ने जवाब दिया, मेरा काम चूड़ियों का है और चूड़ियां पहनती हैं स्त्रियां। मुझे सारा दिन स्त्रियों के बीच में रहना पड़ता है। मैं अगर अपनी गधी को गाली दूं तो मेरी जीभ को गाली देने की आदत पड़ जाएगी। सभी जानते हैं कि आदत समय बेसमय नहीं देखती। उस हालत में स्त्रियों के बीच में भी कभी किसी दिन मेरे मुंह से अचानक गाली निकल सकती है। अब सभी बहू बेटियां मुझे अपने बाबा की तरह अपने घर का आदमी मानती है, मेरा सम्मान करती है, पर मैं गाली बकने लगूं तो वह मेरा सम्मान क्यों करेंगी? तब तो मेरा सम्मान भी जाएगा और रोजगार भी। इसलिए मैं अपनी गधी से भी उसी भाषा में बात करता हूँ जिसमें बहनें बेटियों से करता हूँ। मैं बुरी बात के पास ही क्यों जाऊं? तो दोस्तों, बड़े काम की बात कही चूड़ी वाले बाबा ने। हम लापरवाही में बुरी बातों को अपने पास आने देते हैं, फिर वे हमारी आदत बन जाती है और कोशिश करने पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम देखते रहते हैं कि वे हमारा नुकसान कर रही हैं, हमारी कीमत कम कर रही हैं। हम उनसे बचना भी चाहते हैं पर बच नहीं पाते और उनका शिकार होते रहते हैं। पहली जरूरत इस बात की है कि हम यह समझ लें कि कौन सी बात बुरी है और कौन सी अच्छी। और दूसरी बात यह है कि हम बुरी बातों से बचने और अच्छी बातों को अपनाने की आदत डाल लें। जीवन की एक खास बात यह है कि जो अच्छी बातों को अपनाने की आदत डाल लेता है, बुरी बातें उससे अपने आप ही दूर रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों,
स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज की कहानी का शीर्षक है विचारों में उदारता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक संभ्रांत प्रतीत होने वाली अतीव सुंदरी ने विमान में प्रवेश किया और अपनी सीट की तलाश में नजरें घुमाई। उसने देखा कि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति के बगल में है जिसके दोनों हाथ ही नहीं हैं। महिला को उस अपाहिज व्यक्ति के पास बैठने में झिझक हुई। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से कहा कि वह उसके लिए नियत सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाएगी क्योंकि साथ की सीट पर एक दोनों हाथ विहीन व्यक्ति बैठा हुआ है। उस सुंदरी ने एयर होस्टेस से सीट बदलने हेतु आग्रह किया। असहज हुई एयर होस्टेस ने पूछा, मैम, क्या मुझे कारण बता सकती हैं? सुंदर महिला ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। दिखने में संभ्रांत और विनम्र प्रतीत होने वाली महिला के ये उद्गार सुनकर एयर होस्टेस अचंभित हो गई। सुंदर महिला ने एक बार फिर एयर होस्टेस से जोर देकर कहा कि मैं उस सीट पर नहीं बैठ सकती और मुझे कोई दूसरी सीट दे दी जाए। एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में चारों ओर नजर घुमाई पर कोई भी सीट खाली नहीं दिखी। एयर होस्टेस ने महिला से कहा कि मैडम, इस इकोनॉमी क्लास में कोई सीट खाली नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है। अतः मैं विमान के कप्तान से बात करती हूँ, कृपया तब तक थोड़ा धैर्य रखें। ऐसा कहकर एयर होस्टेस कप्तान से बात करने चली गई। कुछ समय बाद उसने लौटकर महिला को बताया, महोदया, आपको जो असुविधा हुई उसके लिए बहुत खेद है। इस पूरे विमान में केवल एक सीट खाली है और वह है प्रथम श्रेणी में। मैंने अपनी टीम से बात की और हमने एक असाधारण निर्णय लिया। एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। सुंदर महिला अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु इससे पहले कि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती और एक शब्द भी बोल पाती, एयर होस्टेस उस हाथ विहीन व्यक्ति की ओर बढ़ गई और विनम्रता पूर्वक उससे पूछा, सर, क्या आप प्रथम श्रेणी में जा सकेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करने की त्रासदी भुगतें। यह सुनकर प्रत्येक यात्री ने ताली बजाकर उस निर्णय का स्वागत किया। वह अतीव सुंदरी महिला तो अब शर्म से नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने एक ऑपरेशन के दौरान कश्मीर सीमा पर हुए बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खोए थे। सबसे पहले जब मैंने इस देवी जी की चर्चा सुनी तब मैं सोच रहा था मैंने भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खोए। लेकिन जब आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तो अब अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अपने देश और देशवासियों की खातिर अपने दोनों हाथ खोए। और इतना कहकर वह प्रथम श्रेणी में चला गया। सुंदर महिला पूरी तरह से शर्मिंदा होकर सर झुकाए सीट में गड़ गई। तो दोस्तों, उस अतीव सौंदर्य का कोई भी मूल्य नहीं अगर विचारों में उदारता न हो। विचारों में उदारता बहुत ही आवश्यक है। उदारता के बिना मानवता संभव नहीं है। सुंदर होने से ही व्यक्ति उच्च नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति का हृदय और उसकी सोच तुच्छ हो वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज की कहानी का शीर्षक है भगवान का दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन आदमी ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वह भागकर गया, पास की एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आप भगवान हो? वह आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला,
जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी, मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वह जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए कुदरत ने 2 रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या फिर छोड़ कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज की कहानी का शीर्षक है देने का आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक शिक्षक अपने एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे, जो अब अपना काम समाप्त कर घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों न हम ये जूते छुपाकर झाड़ियों में पीछे कहीं छुप जाएं? जब वह मजदूर इन्हें यहां नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों न हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिपकर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छिप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम पूरा कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया, तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुन शिष्य की आंखें भर आई। शिक्षक ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्के डालने से तुम्हें कम खुशी मिली? शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूं जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था, कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। देने का आनंद असीम है, देना ही देवत्व है। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी को कुछ देकर ये आनंद प्राप्त किया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज की कहानी का शीर्षक है लक्ष्य तो निर्धारित करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गोविंद एक छोटी सी दुकान से अपना घर खर्च चलाता था। न उसके पास जमा करने लायक बचता था, न कमी पड़ती थी। उसे अचानक अपना जीवन निरर्थक लगने लगा। उसने सोचा, मैंने अपने जीवन में आखिर पाया ही क्या है? मेरे देखते ही देखते कई लोग लखपति हो गए, कोई मशहूर कलाकार बन गया, कोई बड़ा व्यापारी, परंतु मैं बस एक सामान्य आदमी बनकर रह गया हूँ। गोविंद के मन में बेहद हताशा की भावना आ गई। उसने अपने मन में कुछ संकल्प लिया और जंगल की तरफ चल दिया।
वह चाहता था कि कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना ले ताकि इस निरर्थक जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। मन ही मन कई प्रकार के बुरे ख्यालों में उलझा हुआ वह आगे बढ़ता ही जा रहा था। ठंड बढ़ने लगी थी, मगर जो मृत्यु का वर्ण करने चला हो उसे क्या ठंड लगे और क्या गर्मी। जंगली जानवरों की भयंकर आवाजें आने लगी थी, यद्यपि अभी तक कोई जानवर उसके नजदीक नहीं पहुंचा था। वह अपनी मृत्यु की तलाश में भटक रहा था। गोविंद ने देखा जंगल में एक घने बरगद के नीचे कोई बैठा था। उत्सुकतावश वह नजदीक गया। देखा एक महात्मा जी बैठे हैं। गोविंद के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह महात्मा जी के पास गया। उन्हें प्रणाम करते हुए उसने पूछा, महाराज, इस खतरनाक जंगल में आप क्या कर रहे हैं? जंगल के बाहर गांव है, वहां क्यों नहीं भजन पूजन करते? महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, हम साधु तो एकांत ही खोजते हैं। यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि इस बियाबान जंगल में जहां पग पग पर मौत घूम रही है, वहां तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ। मानो गोविंद की दुखती रग पर हाथ रख दिया गया हो। वह फफक फफक कर रो पड़ा। उसने रोते रोते अपने मन का दर्द महात्मा जी को बताया। महात्मा जी ने उसकी पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। फिर बोले, अच्छा गोविंद, तुम यह सोचकर दुखी हो कि जीवन में कुछ साध नहीं पाए। सचमुच हर इंसान को ऐसा सोचना चाहिए। वह इंसान ही क्या जो जीवन में कोई उल्लेखनीय काम न कर पाए। परंतु मुझे यह तो बताओ कि तुमने क्या साधना चाहा या क्या प्राप्त करना चाहा? महात्मा जी के इस प्रश्न पर गोविंद बुरी तरह अचकचा गया। बोला, जी यह तो मैंने सोचा ही नहीं। महात्मा जी बोले, तुमने तीर का निशाना तो निर्धारित ही नहीं किया, फिर लक्ष्य वेद न कर पाने का दुख कैसा? जब तुमने अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया तो प्राप्त क्या करना चाहते हो? जाओ, पहले अपना लक्ष्य सोचो, फिर उसे प्राप्त करने की बात सोचना। महात्मा जी की बात सुनकर गोविंद की आंखें खुल गई। उसने जीवन को त्यागने का निर्णय छोड़ दिया। अब उसे जिंदगी जीनी थी, वह भी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के लिए लक्ष्य का होना आवश्यक है। हमें पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, फिर उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा सरल स्वभाव का था और उसका मंत्री परम ईश्वर में विश्वास रखने वाला। एक दिन राजा की उंगली में चोट लग गई और उंगली पक गई। रात में राजा को बड़ा कष्ट रहा। वह सारी रात सो नहीं पाया। सुबह जब मंत्री ने आकर प्रणाम किया और कुशल मंगल पूछा तो राजा बोला, भाई, हमें तो रात भर नींद भी नहीं आई, उंगली में बड़ा दर्द है। इस पर मंत्री बोला, महाराज घबराएं नहीं, प्रभु जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इस वाक्य को सुनकर राजा को मन में बड़ा कष्ट हुआ। उस दिन राजा की उंगली और अधिक सूज गई। वैद्य ने कहा कि घाव में पीव हो गई है, उंगली को काटकर ही जीवन रक्षा की जा सकती है। उंगली काट दी गई। मंत्री अगले दिन सुबह जब आया तो राजा ने कहा कि तुम कहते हो कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है, हमारी तो उंगली ही कट गई, उसमें पीव पड़ गई थी, अब हमारा अंग भंग हो गया। मंत्री ने कहा, प्रभु पर विश्वास रखिए महाराज, वह जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इस पर राजा को क्रोध आ गया और उसने मंत्री को सेवा से पृथक कर दिया। मंत्री ने खुशी खुशी व शांत मन से चाबी राजपुरुष को दे दी और राजा से कहा कि ईश्वर ने इस पे भी कोई हित ही किया है। संतोष के साथ राजा को प्रणाम कर चला गया। कुछ दिनों में राजा स्वस्थ हो गया।
एक दिन राजा वन में शिकार को गया। हिरन का पीछा करते करते वह भटक गया और नगर से कहीं दूर निकल गया। अब दिन भी छिप गया। उसने सोचा, आज यहीं रुकता हूँ और कल सुबह मार्ग ढूंढकर नगर को चला जाऊंगा। उसने अपना घोड़ा एक वृक्ष से बांध दिया और एक पेड़ पर चढ़ गया। परंतु जहां वह रुका था वो भीलों के राजा का जंगल था। इतने में कुछ लोग वहां आ गए और उन्होंने राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़कर वो उसे भीलों के ओझा के पास ले गए, जो श्री दुर्गे का यज्ञ कर रहे थे और उन्हें एक नर बलि देनी थी। राजा को देखकर वो बड़े प्रसन्न हुए कि बलि मनुष्य एक राजा है। उसने सेवकों से कहा, इसे नंगा करके उपटन लगाओ और स्नान कराओ। अब सेवक राजा को उपटन लगाने लगे। एक सेवक ने भीलों के गुरु से कहा कि महाराज जी, इस मनुष्य के हाथ की उंगली कटी हुई है। यह सुनकर ओझा ने कहा कि ये तो समय व्यर्थ हो गया, किसी और मनुष्य को पकड़ कर लाओ, अंग भंग का बलिदान नहीं हो सकता। यह आज्ञा होते ही सेवकों ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने वस्त्र पहनकर घोड़े पर चढ़कर दौड़ गया, मार्ग भी मिल गया और घर पहुंच गया। सब घटना पर विचार कर मन में सोचा, यदि उंगली न कटी होती तो आज मेरा सिर अवश्य कट जाता। मंत्री ने ठीक कहा था, प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तब राजा ने मंत्री को बुलाया और सारी कहानी बताई। राजा ने कहा, मंत्रीवर, मुझे क्षमा करना कि मैंने तुम्हें नौकरी से पृथक करके अधिक हानि पहुंचाई और मानसिक कष्ट भी दिया। इस पर मंत्री ने कहा, श्री महाराज, यह भी प्रभु की बड़ी कृपा रही। आपके साथ शिकार पे जाता तो आप तो उंगली के बहाने छूट जाते, मेरा तो बलिदान ही हो जाता। भगवान ने मेरी भी प्राण रक्षा इस प्रकार कर दी। तो दोस्तों, मनुष्य को दुख में भी कभी भगवान को नहीं भुलाना चाहिए। ये जो सुख दुख आते हैं वो अपने ही कर्मों का फल होता है। एक समय का दुख किसी अन्य समय के सुख का कारण बन सकता है। इसलिए हमें सुख दुख को समभाव से स्वीकार करना चाहिए। तो कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मैं हूं मीनाक्षी और आज की कहानी का शीर्षक है 4 आने का हिसाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ किए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा, तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाए। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूं। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। क्योंकि यह खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान, ना ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं। इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती? भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कह सकते हैं? सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। किसान बोला, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं? ये कैसे संभव है? राजा ने अचरज से पूछा। किसान बोला, सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम उन 4 आनों का क्या क्या करते हो? राजा ने उपहास के लहजे में प्रश्न किया।
किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ और तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा। उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। राजा ने अगले दिन सभा बुलाई और कल की सारी घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे दरबार में प्रस्तुत किया गया। तब राजा ने उस दिन की सारी घटना किसान को बताई और उससे कहा, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूं और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूं। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगाता हूँ। तीसरा, मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा, मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना न पड़े। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही सही उपयोग करना होगा। दोस्तों, देखा जाए तो पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? हमें अपनी आमदनी और इसके इस्तेमाल पर जरूर गौर करना चाहिए, नहीं तो भले हम लाखों रुपए कमा ले, पर फिर भी प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मैं हूं मीनाक्षी और आज की कहानी का शीर्षक है मन का मन पर प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काशी के सम्राट अजीत सेन की सवारी शहर के बीच से निकल रही थी। हजारों लोग सम्राट के दर्शन कर रहे थे। उसी भीड़ के बीच शहर का चंदन व्यापारी मणिभद्र भी खड़ा था। उसके मन में विचार आ रहा था कि साल भर हो गया, चंदन की लकड़ियों से गोदाम भरा पड़ा है, खाली ही नहीं हो रहा, कोई ग्राहक आ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? लेकिन ज्यों ही उसने सम्राट अजीत सेन को देखा, त्यों ही उसके मन में एक विचार आया कि यदि सम्राट मर जाए तो मेरा सारा चंदन काष्ठ बिक सकता है, कमाई अच्छी हो सकती है। उसे प्रभु से प्रार्थना की, भगवान मेरा यह काम कर दो। ठीक उसी वक्त सम्राट की दृष्टि मणिभद्र पर पड़ी। उसे देखते ही सम्राट की आंखों में खून उतर आया। उसे ऐसे लगने लगा कि यह मेरा जानी दुश्मन है, इसे जान से मार दिया जाए। जैसे कोई जन्म जन्म का बैर राजा के मन में उभर रहा हो। क्यों उसे अकारण ही मणिभद्र पर इतना गुस्सा आ रहा है, यह बात सम्राट को समझ में नहीं आ रही थी। राजा ने मन की यह बात प्रधानमंत्री सुबुद्धि के सामने रखी और इसका कारण खोजने के लिए कहा। कारण जानने के लिए प्रधानमंत्री सुबुद्धि ने चंदन व्यापारी मणिभद्र से दोस्ताना संबंध स्थापित किए। दोस्ती में एक दोस्त दूसरे को जायज नाजायज हर बात बता देता है। सेठ मणिभद्र ने भी एक दिन मन की बात सुबुद्धि से कह दी। व्यापार ठप है। मेरे मन में एक विचार बार बार आता है कि यदि राजा मर जाए तो मेरा चंदन बिक सकता है। सेठ की बात सुनकर सुबुद्धि को समझते देर नहीं लगी कि इसी बुरे विचार का अदृश्य रूप से राजा पर प्रभाव पड़ रहा है और उसके मन में भी मणिभद्र के प्रति हिंसात्मक विचार आ रहा है। खैर, अब तो मणिभद्र को मैंने दोस्त बना लिया है। ऐसी स्थिति में उसके हितों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इधर राजा का समाधान भी करना है।
एक दिन सुबुद्धि ने राजा से निवेदन किया, राजन, जो नया महल बन रहा है उसके दरवाजे, खिड़कियां, कुर्सियां आदि सभी चंदन के होने चाहिए, ताकि सारा महल 24 घंटे चंदन की महक से महकता रहे। बाहर से आने वाले अतिथि भी से प्रसन्न होंगे। राजा को बात जच गई। धन की कमी तो थी नहीं। आदेश दिया कि बढ़िया चंदन खरीद लिया जाए और यह काम शुरू कर दिया जाए। राजा के आदेशानुसार मणिभद्र सेठ के गोदाम से सारा का सारा चंदन खरीद लिया गया, क्योंकि बढ़िया चंदन काष्ठ उसी के पास था। अब तो चंदन काष्ठ की बार बार मांग होने लगी। सेठ के यहाँ जितना भी चंदन आता उसे राजा खरीद लेता। अब मणिभद्र सेठ सोचने लगा, सम्राट जुग जुग जिए, ताकि मेरा धंधा दिन दूना रात चौगुना चलता रहे। अब सेठ सम्राट के दीर्घ जीवन की दिन रात कामना करने लगा। एक दिन राजा की सवारी फिर निकली। इस बार राजा ने मणिभद्र को देखा तो उस पर वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। राजा को समझ में नहीं आया कि कुछ दिन पहले यही व्यक्ति जानी दुश्मन लगता था और आज प्रेमी से भी ज्यादा प्रिय लग रहा है। आखिर ऐसा क्या है? मंत्री सुबुद्धि के सामने भी राजा ने यह सारी स्थिति रखी। मंत्री बोला, राजन, यदि आप अनुचित न मानो तो मैं सारी स्थिति आपके सामने रख सकता हूँ। राजा ने कहा, तुम निसंकोच भाव से कहो, जो भी तुम कहोगे मैं बुरा नहीं मानूंगा, किसी के लिए विपरीत धारणा नहीं बनाऊंगा। तब मंत्री ने राजा की मौत सोचने से लेकर अब जिंदगी चाहने तक की मणिभद्र की सारी बात रख दी और कहा, राजन, यह सब मानसिक सोच का प्रभाव है। दोस्तों, व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जैसा सोचता है उसका भी उन पर अदृश्य रूप से प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इसलिए हमें अपनी मानसिक सोच को सही रखना चाहिए। मन के अच्छे भाव ही अच्छी प्रतिक्रिया को आकर्षित करते हैं। इसलिए हमें कभी किसी के लिए मन में बुरे भाव नहीं लाने चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे ये चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज की कहानी का शीर्षक है छोड़ बिरानी आस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसान, बेटा लखन, देखो फसल कितनी अच्छी है। इसकी लंबी बालें लटकने लगी हैं, दाने अच्छे आ रहे हैं, कुछ ही दिनों में दाने पक जाएंगे। लखन, हाँ पिताजी, फसल तो बहुत अच्छी है। किसान और किसान के बेटे अन्न देवता को प्रणाम करते हैं। चिड़िया के बच्चे, चिड़िया के आने पर, माँ, आज किसान आया था, उसके साथ उसके दोनों पुत्र भी थे। वे खेत को घूम कर देख रहे थे। अपना घोंसला आड़ में था, इसलिए वे हमें नहीं देख पाए। चिड़िया, बच्चों, तुम लोग आराम से रहो, चिंता की कोई बात नहीं है। किसान और किसान के बेटे एक सप्ताह बाद पुनः आते हैं। किसान, बेटा किशुन, देखो फसल अच्छी है, अब यह पकने के निकट है, कुछ दिनों में पक जाएगी। किशुन, हाँ पिताजी, फसल को कुछ ही दिनों में काटना होगा। शाम को चिड़िया के आने पर घबराए हुए बच्चे, अरे माँ, आज किसान पुनः आया था, वह फसल को काटने की बात कर रहा था। चिड़िया, ठीक है बच्चों, चिंता मत करो, अभी फसल नहीं कटेगी। चिड़िया बाहर चली गई। 3 दिन बाद किसान अपने बेटों के साथ पुनः आया। किसान, बेटा लखन और किशुन, देखो फसल अब पक गई है, अब इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। लखन, ठीक है पिताजी, इसको काटने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? किसान, बेटा जाओ रिश्तेदारों को बुला लाओ और फसल काट लो। शाम को चिड़िया के आने पर घबराए हुए बच्चे, माँ, किसान आज फिर आया था, अब वह रिश्तेदारों को बुलाकर फसल को काटने की बात कर रहा था। चिड़िया, चिंता न करो बच्चों, अभी खेत नहीं कटेगा, सुख से रहो, खेलो कूदो, उड़ने का अभ्यास करो। यह कहकर चिड़िया बाहर चली गई। किसान पुनः 2 दिन बाद बेटों के साथ आया। किसान,
फसल पूर्णतः पक गई है, रिश्तेदार खाली नहीं हैं। बच्चों, जाओ गांव से मजदूरों को खोजकर फसल को कटवा लेना है। खेत को अगली फसल के लिए तैयार भी तो करना है। बेटे, हाँ पिताजी, अब गांव के मजदूरों से खेत कटवा लेना है, नहीं तो दानों के झरने की नौबत आ सकती है। शाम को चिड़िया के आने पर बच्चे, माँ, आज किसान आया था। रिश्तेदारों के खाली न होने पर वह गांव के मजदूरों से फसल कटवा लेगा। चिड़िया, चिंता न करो मेरे बच्चों, फसल अभी नहीं कटेगी। चिड़िया यह कहकर पुनः बाहर चली गई। किसान 2 दिन बाद बच्चों के साथ आया। किसान, लखन और किशुन, इस समय खेती का काम बढ़ गया है, गांव के मजदूर मिले नहीं। चलो अब हम सब मिलकर फसल की कटाई कर लें। प्रातः हंसिया लेकर जुट जाओ। यह कहकर किसान और उसके बेटे चले गए। शाम को चिड़िया के आने पर बच्चे, माँ, आज किसान फिर आया था। मजदूरों के न मिलने पर किसान सुबह परिवार सहित आएगा और फसल स्वयं काटेगा, ऐसा उसने निश्चय किया है। चिड़िया, हाँ बच्चों, अब फसल कट जाएगी। तुम्हारे डेने मजबूत हो गए हैं, तुम्हें उड़ना भी आ गया है। अब हमें यहाँ से उड़ना होगा। और दूसरे दिन प्रातः किसान के आने से पूर्व चिड़िया बच्चों को लेकर घोंसलों से निकलकर असीमित आसमान में उड़ गई। तो दोस्तों, आदमी जब तक दूसरों पर निर्भर रहता है तब तक उसका काम नहीं होता, और जब वह स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अपने कार्य को स्वयं करने का प्रयास करता है तो अवश्य ही उसका कार्य पूर्ण होता है। तो कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज की कहानी का शीर्षक है राजा और प्रजा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा के राज्य में रहने वाली प्रजा के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने विचार किया कि जिस राजा के राज्य में हम लोग रह रहे हैं उसके दर्शन तो करने चाहिए। इस प्रकार की आकांक्षा लेकर कुछ सम्मानित लोग राज दरबार में पहुंचे। वहां उनको द्वारपाल मिला। उन लोगों ने द्वारपाल से अपनी जिज्ञासा प्रकट की और कहा कि हम राजा के दर्शन करना तथा मिलना चाहते हैं, आप हमें राजा से मिलवा दें। यह सुनकर द्वारपाल ने कहा कि मैं अभी अंदर जाता हूँ और राजा के सामने आपकी फरियाद पेश करूंगा। जो महाराज कहेंगे वह मैं आपको बता दूंगा। द्वारपाल अंदर जाकर राजा से कहता है कि महाराज, आपकी प्रजा के कुछ लोग आए हैं और वे आपके दर्शन करना तथा मिलना चाहते हैं। इसमें आपकी अनुमति क्या है, सो कहिए। यह सुनकर राजा बोले, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रजाजन मेरा दर्शन करना चाहते हैं और इसमें मेरा भला है और प्रजा के लोगों का भी भला है। प्रजा के लोगों को हमें भी कुछ न कुछ देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने बिना मांगे पहले ही हमें सब कुछ दे रखा है। इसलिए हम भी अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हैं। यह सब सोचकर राजा ने कहा कि उन लोगों से कह दो कि अमुक तिथि में शहर से बाहर बगीचे के पास मैदान में एक मेला लगवाएंगे, अर्थात नुमाइश जैसा। उस मेले में बहुत सुंदर तथा अच्छी अच्छी वस्तुएं सजाई जाएंगी और एक चीज सबको मुफ्त मिलेगी, अर्थात कोई भी एक मनभावन वस्तु ले जाना, उसका पैसा या कीमत नहीं ली जाएगी। द्वारपाल ने राजा का बताया हुआ सारा समाचार प्रजाजनों से कह दिया। सुनकर लोगों को अत्यंत खुशी हुई कि इससे बढ़कर हमारा सौभाग्य और क्या होगा, जबकि महाराज के दर्शन करेंगे, मेला भी देखेंगे और एक चीज भी मुफ्त मिलेगी। इस बात का सारी प्रजा में प्रचार हो गया। लोग विचारने लगे कि मुझे तो अमुक चीज की आवश्यकता है, मैं तो यह लाऊंगा। कोई कहता मुझे तो उस वस्तु की इच्छा है, मैं तो वह लाऊंगा। कुछ माताएं और बहनें विचार करती हैं कि मैं तो अमुक जेवर लाऊंगी जो मैंने कभी नहीं पहना है। इस प्रकार सभी माता बहनों ने अपने अपने मनभावन वस्तु और जेवर लाने का मन बना लिया। प्रजा को मेला और मुफ्त वस्तु की बात याद रही, किंतु राजा से मिलने की सुधि प्रजा भूल चुकी थी। राजा ने निश्चित तिथि का सारा प्रबंध करा दिया। मेला लग गया, सुंदर सुंदर चीजें भी सज गई और राजा की गद्दी भी लग गई। मंत्रियों सहित राजा दरवाजे पर विराजमान है।
मेले का समय सुबह के 8 बजे से शाम 5 बजे तक था। इतने समय में ही जिसको जो लेना हो सो ले जाओ। यदि राजा के दर्शन करने हो तो कर लो। 5 बजे के बाद मेला बंद हो जाएगा। सुबह के 8 बजते ही स्त्री पुरुषों का आना शुरू हुआ और अंदर मेले तथा नुमाइश में जाते चक्कर लगाते सुंदर सुंदर आवश्यक और मन भावन वस्तुओं को लेकर सीधे अपने अपने घर को चले जाते। इसी प्रकार सारा समय समाप्त हो गया, परंतु राजा की ओर किसी ने नहीं देखा। सब के बाद एक बुढ़िया अपना डंडा टेकती हुई आई और वह भी उस मेला एवं नुमाइश में अंदर गई और उसने भी चक्कर लगा के सब चीजों को देखा। प्रत्येक वस्तु एक से एक सुंदर, सुहावनी और बढ़िया थी। बुढ़िया सोचती है कि ये तो सारी वस्तुएं लेने योग्य है, किसे छोड़ूं और किसको लूं। बुढ़िया ने सोचा कि किसी प्रकार ये सारी वस्तुएं मेरी हो जाएं, ऐसा उपाय करूं। जिस चीज को बुढ़िया उठाना चाहती उसके पास में रखी हुई वस्तु कहती कि इसे छोड़, मुझे ले ले। इसलिए बुढ़िया कुछ नहीं ले पाई और खाली हाथ बाहर आ गई। राजा ने बुढ़िया की ओर देखा और पूछा, माताजी, आपको हमारा यह मेला अच्छा नहीं लगा और हमने जो चीजें यहाँ सजवाई हैं क्या यह ठीक नहीं है? यह सुनकर बुढ़िया बोली, नहीं राजा साहब, आपका मेला बहुत ही सुंदर है और वस्तुएं भी अत्यंत अच्छी हैं। राजा ने पुनः कहा, अगर वस्तु अच्छी है तो कोई चीज़ तुम लाई क्यों नहीं? बुढ़िया बोली, ये सब वस्तुएं लेने योग्य है, मन करता है कि सारी वस्तु मेरी हो जाएं। बुढ़िया बोली, यह बताओ इस मेले का मालिक कौन है? किसने यह सारी वस्तुएं जुटाई हैं? राजा ने कहा, मैंने ही यह चीज़ एकत्रित की है, मैंने ही यह मेला लगवाया है और मैं ही इसका मालिक और राजा हूँ। बुढ़िया ने कहा, अच्छा, मुझे एक ही वस्तु लेनी है। बुढ़िया ने आगे बढ़कर राजा के सिर पर हाथ रख दिया और कहा कि मैं तो तुझे लेती हूँ, जब तू मेरा हो जाएगा तो ये सारी वस्तुएं भी मेरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, वह परमपिता परमात्मा राजा है और यह संसार ही वह मेला नुमाइश है। परमात्मा ने इस मेले रूपी संसार में वस्तु रूपी मनमोहक विषय सजा रखे हैं। बस मनुष्य इन विषयों में ही अटका रहता है, सारा जीवन इन विषय भोग में ही खत्म कर देता है, परंतु परमात्मा की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में ही पड़ा रहता है। जैसे उस बुढ़िया ने राजा को चुन लिया था और सारी वस्तु अपनी कर ली, यदि हमारा ध्यान भी उस बुढ़िया की तरह परमात्मा की ओर हो जाए तो हमारे जीवन तथा आत्मा का कल्याण हो जाए। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान राजा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा जब मरने लगा तो उसके सभासदों ने पूछा, महाराज, आपके पश्चात राज्य का उत्तराधिकारी किसको बनाएं, क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है। राजा का उत्तर था, जो सबसे पहले मेरी अर्थी के सामने आ जाए उसी को राजा बना देना। सभासदों ने पूछा, उसको कब तक राजा रखा जाए? राजा ने कहा, 1 साल तक। सभासदों ने पूछा, 1 वर्ष के बाद क्या करें? राजा ने कहा, उसे नदी के पार उतार देना। सभासदों ने पूछा, फिर किसको राजा बनाएं? राजा ने कहा, जिस दिन उस राजा को नदी पार करके आए उसके दूसरे दिन सुबह पूरब का दरवाजा खोला जाए और जो कोई उस दरवाजे पर मिल जाए उसको राजा बना देना। सभासदों ने कहा, उसको कब तक राजा रखा जाए? राजा ने कहा, वही 1 साल तक। 1 साल के बाद उसे भी नदी के पार उतार देना। इसी प्रकार राजा बनाते रहना। इतना कहकर राजा का प्राणांत हो जाता है। जब उसकी अर्थी निकली और जो पहले अर्थी के सामने आया उसे शमशान में साथ ले गए। राजा का दाह संस्कार किया और दूसरे दिन उसे राजसी पोशाक पहनाई और राजसी चिन्हों से युक्त किया गया और राज तिलक करके राजा बनाकर गद्दी पर बैठा दिया और कहा, अब तुम 1 साल तक राजा हो। 1 साल के बाद नदी पार करनी पड़ेगी। 1 साल तक वह राजा रहा और 1 साल के बाद उसको नदी पार करा दी गई।
राजा के मतानुसार पूरब का दरवाजा खोला गया। सुबह जो मिला उसी को राजा चुन दिया। परंतु 1 साल के पश्चात सभी को नदी पार उतारा गया। इस प्रकार कितने ही राजाओं की हत्या कर दी गई। जब एक राजा को नदी पार करके तथा दूसरे दिन सुबह पूरब का दरवाजा खोला गया तो उस दरवाजे पर एक साधु मिला और उससे कहा, चलो स्वामी जी, हम आपको राजा बनाएंगे। साधु ने कहा, अरे राजा तो मैं हूं। राजा के सिपाहियों ने कहा, हमारे मंत्रिमंडल का आदेश है, उसके अनुसार आपको राजा बनना पड़ेगा। यदि आप राजी खुशी चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। साधु ने जब देखा कि ये लोग किसी प्रकार मानने वाले नहीं हैं तो उनके साथ चल पड़ा। जैसे ही राज दरबार में प्रवेश किया तो मंत्रिमंडल ने खड़े होकर उनका अभिवादन और स्वागत किया और कहा, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है जो एक साधु को राजा बनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मंत्री ने राज्य नियमों के अनुसार उन्हें पवित्र राजसी पोशाक एवं राज्य चिन्हों से युक्त करके गद्दी पर बैठाकर राज तिलक कर दिया और कहा, अब आप 1 साल तक राजा हैं। साधु राजा ने पूछा, 1 साल के बाद क्या होगा? मंत्रिमंडल ने कहा, 1 वर्ष के पश्चात आपको तैरकर यह नदी पार करनी है, नाव से नहीं। या तो नदी में रहने वाले जीव आपको खा जाएंगे, अगर नदी को पार कर लिया तो जंगल के जीव आपको खा जाएंगे। अतः आपको 1 साल का जीवन है, इसमें जो कुछ करना है सो कर लो। राजा ने कहा, हम 1 साल तक तो स्वतंत्र हैं। मंत्रिमंडल ने कहा, हाँ, आप राज नियम के अनुसार स्वतंत्र हैं। राजा ने गद्दी पर बैठते ही मंत्रिमंडल से कहा, जितने राज कारीगर शहर में हैं उन सबको मेरे पास लाओ। जब सभी आ गए तो राजा ने आज्ञा दी कि अति शीघ्र इस नदी पर पुल बनाओ। जो काम 6 महीने में वह 3 मास में होना चाहिए और 3 महीने का काम 1.5 महीने में होना चाहिए। इस आदेश को पाकर राज कारीगर, ठेकेदार, मजदूर, बेलदार, ईंट, पत्थर, कंकड़, मिट्टी, चूना ढोने वाले, गधे, घोड़े सभी पुल बनाने के काम पर लग गए। इस कारण थोड़े ही दिनों में पुल तैयार हो गया। तब ठेकेदारों ने राजा से कहा, महाराज आप देख लीजिए। राजा ने पुल को जाकर देखा और उसे बहुत पसंद आया और ठेकेदारों को इनाम दिया। मंत्रिमंडल ने कहा, पुल तो बन गया, अब क्या करें? राजा ने कहा, उधर जंगल कटवा दो। जब जंगल कटने लगा तो जंगल के जीव कुछ तो मरवा दिए और कुछ भाग गए। कुछ ही काल में जंगल कटकर साफ कर दिया गया। मंत्रिमंडल ने कहा, महाराज जंगल तो कट गया, अब क्या करें? महाराज ने कहा, जिस तरह का यह शहर बना है वैसा ही शहर वहाँ बनवा दो। ऐसे ही महल, अटारी, कोर्ट कचहरी, थाना, तहसील, दुकान, मकान बनवा दो। जब शहर बन गया तब राजा ने पूछा, शहर तो बन गया, अब क्या करें? राजा ने कहा, जो लोग फुटपाथों पर पड़े हैं उनको वहाँ बसा दो, जो लोग बेघर हैं उनको मकान दे दो और जिन पर दुकान नहीं है उन्हें दुकान दे दो। सारी व्यवस्था ठीक करके सेवकों को काम से लगा दो। जब ये व्यवस्था हो जाती है और नदी पार करने का 1 दिन शेष रह जाता है तब राजा ने मंत्रिमंडल से कहा, कल नदी पार करनी है, आज ही करा दो। तब मंत्रिमंडल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप जैसा बुद्धिमान राजा पहले आ जाता तो हमसे इतने राजाओं की हत्या नहीं होती। अब तो दोनों शहर आपके हैं, चाहे यहाँ रहो या वहाँ रहो। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति भविष्य की बात सोचता है, अर्थात जो भविष्य को बना लेता है, वही इस संसार में सुख से जी सकता है। क्योंकि बनाना भविष्य है, भूत तो बीत गया, वर्तमान क्षणिक है। इसलिए हमें सोच विचार कर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।